ओके तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। आज जो भी ट्रेड हमने अपडेट किया था उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो निफ्टी हमने यहाँ पर अपडेट किया, जैसा कि आप देख सकते हो। सेलर इंक्रीज वॉल्यूम बाई 2:21 पे एग्जैक्टली हमने और एकदम डॉट टू डॉट यहाँ पर अपडेट किया है। जब मार्केट क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ अपना रेड वाला, तभी मैंने अपडेट किया और कंटिन्यू उसके बाद मार्केट क्या हुआ, हमारे फेवर में चलना स्टार्ट हुआ। राइट, अब इसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पहले फाइंड करना है। राइट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, देन उसके बाद आपको शिफ्टिंग आपको देखना है। राइट, शिफ्टिंग आपके लिए बहुत मैटर करता है। शिफ्टिंग यानी रेजिस्टेंस लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड ये रहा स्ट्रॉन्ग शिफ्टिंग। वहीं अपने को आपको सपोर्ट लेवल पे आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल पे भी यही चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। सपोर्ट लेवल आपका क्या होगा, सपोर्ट लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, एक आपका शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल होगा। तो दोनों चीज़ें हमको दोनों तरफ आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर पॉइंट समझो, 22,000 का क्या है आपका, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यानी 21,900 का शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल। मैं आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चार्ट पे, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखो 22,000 के पास मार्केट गया ही नहीं। राइट, 22,000 के पास ये क्या, ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ पर गए ना। और ये रहा अपना शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल जो कि 21,950 पे। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो डेटा हमको क्लियर हो जाएगी क्यों मैं इसको शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल बना रहा हूँ। और ये रहा 21,900 का आपका ब्रेकआउट, यानी एटीएम आपका इस एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो एटीएम पे क्या था, एटीएम पे वायलों के बेस मार्केट क्या हुआ, होल्ड था। अब वायलों के बेस पे क्यों होल्ड था वो भी मैं आपको अभी डिस्कशन करूँगा। एंड आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा है, 700 आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। एंड शिफ्टिंग आपका क्या है, शिफ्टिंग आपका 800 था। राइट, शिफ्टिंग था आपका 800। तो ये जो एरो मैं यहाँ तक बना हुआ है इसी वजह से मैं शिफ्टिंग पे ही बनाया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तक मार्केट क्या होती है, फ्लो फ्लो में ब्रेक होती है। तो अब बातें वापस आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या होल्डिंग पर्सन, यहाँ पर देखो 19 लाख का वॉल्यूम है। चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका 38,000 का है, 1,28,000 का आपका यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट है। तो आपका 22,000 पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपका सेलर्स एरिया है। ओके, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया यानी जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं होल्डिंग पोजीशन। जैसे मैं बोलता हूँ आपका होल्डिंग पोजीशन, जहां पर आपका सेलर्स क्या है, पोजीशन को होल्ड करता है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, अगर आप यहाँ पर आप पूरे वॉल्यूम में या पूरे ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे सबसे हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट है। पूरे वॉल्यूम में अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट आपका वॉल्यूम है, सबसे चेंज ओपन इंटरेस्ट चेक करो तो सबसे हाईएस्ट। तो ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। एंड शिफ्टिंग की बात करें क्योंकि 38,000 का आपका यहाँ पर आपका 38,000 का आपका रेजिस्टेंस लेवल पे है। एंड उसके बाद 30,000 का आपका यहाँ पर शिफ्टिंग है, यानी 38,000 के बाद आपका क्या आएगा, आपका 38,000 के नीचे अगर हम डिक्रीज अगर नंबर में देखें तो 30,000। राइट, तो आपका क्या हुआ, 30,000 हुआ। तो उसी केस में हमने इस चीज़ को यहाँ पर क्या हुआ कि शिफ्टिंग अपने निकाला। राइट, शिफ्टिंग हमेशा डिक्रीज में निकाला जाता है। अगर यहाँ पर अगर ये 10 नंबर है तो ये आपका 9, तो ये आपका हो गया शिफ्टिंग और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग लेवल। राइट, तो इस तरह से शिफ्टिंग निकाला जाता है डिक्रीज नंबर पे। तो यहाँ आपको एक तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पर 50,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, वही आप इसे आपको देखो पुट में देखो 37,000 का आपका क्या है, आपका यहाँ पर आपका पुट में। और यहाँ पर आप देखो 30,000 का आपका चेंज ओपन ट्रस्ट, यहाँ पर आप देखो 24,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर 11 लाख का वॉल्यूम है और पुट में आप देखो सिर्फ 6,39,000 का वॉल्यूम है। तो हमको क्लियर क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये अपना अगर शिफ्टिंग रेशे में, तो अगर मार्केट अगर क्या अगर इसको ब्रेक करती है तभी जाके मार्केट है, यानी 22,000 अगर जब तक नहीं ब्रेकआउट हो तब तक मार्केट को चांसेस यहाँ पर नहीं है कि मार्केट क्या हो जाएगा, आपका बुलिश जाएगा। राइट, और बहुत लोग सब लोग बैठे थे यहाँ पर बुलिश, हम लोग ने भी प्लान किया था बुलिश के, लेकिन मार्केट क्या है जब 22,000 को ब्रेक ही नहीं कर रहा था उस केस में क्या हुआ, बायर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। बायर क्या हुआ, शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ एंड सेलर की तरफ। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ की चीजें। तो यहाँ पर एक क्लियर होगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये शिफ्टिंग रेजिस्टेंस है। अब देखो मार्केट ब्रेक करने के लिए आपको क्या यहाँ पर आपको क्यों ब्रेकआउट हुआ, 18 लाख का वॉल्यूम है। 18 लाख का वॉल्यूम के बाद क्या आता है, 13 लाख का वॉल्यूम, उसके बाद क्या है 10 लाख का वॉल्यूम। राइट, तो अब स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना 21,800 है एंड 21,900 है एंड 21,700 है। तो जो 21,000 का जो 800 का जो मैं यहाँ पर आपको लेवल्स निकाले थे वो यही रीजन था कि यहाँ पर दो रीजन है। आप देखोगे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट क्या है, आपका 21,900 पे। तो और आपका चेंज जो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 59,000, उसके बाद क्या है 63,000। राइट, तो 63,000। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा, जो ओपन इंटरेस्ट है और प्लस वॉल्यूम है, तो ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़े प्लेयर। राइट, तो जब भी बड़ा प्लेयर क्या होता है, ट्रैप होता है। ये ध्यान रखना, जब भी क्या होता है बड़ा प्लेयर क्या होता है, ट्रैप होता है, तो मार्केट उस केस में क्या होती है, अच्छा खासा मार्केट मतलब या तो डाउन जाएगी या तो वो अप जाएगी। ये पॉइंट रखना अच्छा खासा।
ट्रैप कैसे निकल आता है, क्योंकि मार्केट में क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पर लेकिन क्या सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, उस केस में वॉल्यूम ज़्यादा हो ही नहीं, क्यों ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, अगर ज़्यादा है तो क्या रीज़न होना चाहिए, तो मार्केट ऊपर था। 59,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट, 63,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, जो कि 21,700 पे है। तो 21,700 पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर है जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, पॉइंट ध्यान रखना, इंट्राडे में, राइट, जैसे मैं बोलता हूँ इंट्राडे में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पर पोजीशन बना रखे हैं, ना कि यहाँ पर, यहाँ से पोजीशन अपनी यानी 21,700 से पोजीशन वो कहाँ पर ला रहे हैं, 21,900 पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 59,000 का है ना यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट। जैसा मैंने भी शुरुआत में बताया, शिफ्टिंग कैसे निकलता है, 10 है तो ये हो गया 9, तो मार्केट क्या है 9 पे शिफ्ट हो रही है, 10 से 9 पे। तो आप यही चेंज ओपन इंटरेस्ट वाली अगर आप बात करें तो 21,700 से मार्केट क्या है शिफ्ट हो रही थी आपका 21,000 आपका 900 पे। लेकिन क्या एक्चुअली मार्केट क्या हुआ, ब्रेक हो गया डाउन साइड के लिए। क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर कम है और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, राइट। तो ये पॉइंट आपका क्लियर, जब भी मार्केट ट्रैप हो तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब वॉल्यूम वाले जो सीन यहाँ पर जो वॉल्यूम ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ये ज़्यादा क्यों है उसका रीज़न आप समझो, वॉल्यूम क्यों ट्रैप होता है वो आप समझो। ये रहा आपका चार्ट, राइट, ये आपका चार्ट है। अब देखो जब जब मार्केट में क्या है बाइंग हो रहा है तब मार्केट वापस जा रहा है, देन मार्केट आया, देन मार्केट बाइंग हुआ, देन मार्केट आया, देन मार्केट बाइंग हुआ, देन मार्केट आया, देन उसके बाद मार्केट क्या कंटिन्यू पर बाइंग हो रहा है। तो वॉल्यूम इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम क्या है, बाय भी किया जा रहा है, पॉइंट को समझना, वॉल्यूम बाय भी किया जा रहा है और आपका एग्जिट भी किया जा रहा है पोजिशन। क्यों, क्योंकि मार्केट वापस क्या है तुरंत रिवर्स हो रही है। आप देखो तुरंत मार्केट क्या रिवर्स हो रही है, तो बाइंग भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है। तो वॉल्यूम जो कलेक्ट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम कलेक्ट होगा वो 21,000 आपका 21,900 पे ही होगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, राइट। तो आई आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि वॉल्यूम क्यों ज़्यादा था। तो हमेशा पॉइंट को देखना, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो वो वॉल्यूम ब्रेक हो जाता अगर वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर मार्केट नहीं है, यानी ओवाई डेटा प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट, अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट साथ अगर हाईएस्ट वॉल्यूम है तभी जाके वॉल्यूम क्या हुआ काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम नहीं करेगा। सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके समय मार्केट ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा था, राइट। तो आई आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये चीज़ें हमने देखो टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, उससे पहले हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, तो हमने 2-3 ट्रेड किए हैं, बाकी मैंने अपडेट किया। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट ट्रेड किया था स्कैल्पिंग तौर पे, तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने ट्रेड किया होगा। देखो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रिस्क रिवर्ड, राइट। हमने 20 रुपए का लॉस किया था, हमने 60 रुपये बनाए, 40 रुपये, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने जो एग्जिट किया ये आप देखोगे, जो 90% हमने एग्जिट किया था वो हमने एग्जिट किया था एंड 100 लगभग 220 के ऊपर हमने एग्जिट किया। ये रहा अपना 220, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे 245 पे एग्जिट किया था, ठीक है। तो 20 रुपए के एसएल पे हम लोग रिकवर भी किए एंड प्लस हम लोग प्रॉफिट में आए, राइट। तो आपको ध्यान रखना अपने को रिस्क सिस्टम आपका सही होना चाहिए। 10 रुपये 20 रुपये जो भी आप ट्रेड करके जो भी आपका लॉस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी में ये जो मार्केट का मूवमेंट हुआ था, यहाँ से मार्केट में ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ का रीज़न क्या था, तो स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना 45,900 आप ध्यान रखना एंड आपका 45,800, ये दो स्ट्राइक प्राइस बहुत मैटर करता है। अब बात समझो यहाँ पर 45,800 एंड 45,900, जैसा मैंने बताया 45,800 एंड आपका 45,900 ये कोई स्ट्राइक। अब 22 आप देखो 12 लाख का वॉल्यूम है, जो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम में आता है, 12,15,000 का वॉल्यूम है, जहां पर आपका 10 लाख का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको क्या मिला, पुट में आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको मिला पुट में नंबर 1 आपको वॉल्यूम मिला, राइट। एंड उसके बाद हमको नंबर 2 के यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 69,000 का आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 64,000 का यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो इस केस में क्या है, जो इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कम है लेकिन फ्लैट मार्केट है, राइट। क्योंकि मार्केट क्या है रेंज था, तो जब रेंज है तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाइंग किया नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्केट क्या है कंटिन्यू अगर बुलिश में होता तब जाके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पुट में ज़्यादा होता, लेकिन मार्केट रेंज है तो इस केस में क्या इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कम है, राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखो 1,20,000 है, जो कि आपका क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 96,000 के, यानी इसका मतलब ये जो बड़े प्लेयर हैं वो पोजीशन उनका क्या है, उनका होल्ड है, राइट। जो उनका पोजीशन है वो होल्ड है। तो चेंज इंट्राडे में तो लोग कोई ट्रेड करने जो बीटीएसटी वाला थे वही लोग पोजीशन को अपने थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे थे। और मैंने बताया था कि वॉल्यूम के बेस पे क्या होता है कि स्पाइक मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखना है, ओके। स्पाइक मूव इसी तरह से कैप्चर है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ऐसे में स्पाइक मूव होगा, क्योंकि बड़े लोग मार्केट को प्ले कर रहे होते हैं, वो छोटे लोग नहीं होते। चेंज ओपन इंटरेस्ट बेस पर मार्केट क्या होती है, स्पाइक नहीं होती है,
बड़े वॉल्यूम एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट अगर हेल्प करता है तब जाके अच्छा खासा स्पाइक मूवमेंट होता है, करेक्ट। तो ये जो अप डाउन वाले जो सीन देख रहे हो ना, इसी वजह से, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा ना, इसी वजह से ये मार्केट हायर एंड हायर लो कंडीशन में बढ़ रही थी और ऑलमोस्ट फ्लैट था। ओके, ऑलमोस्ट क्या था, फ्लैट था। तो यहाँ पर इसी वजह से हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट बैंक निफ्टी में नहीं मिला, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था तो कुछ प्रॉफिट हम लोगों ने बनाए, तो वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो ये हमारे लिए हो गया 21,000, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 21,940। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 21,940 इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड देन उसकी 21,000 हमारा आपका 850 है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद 21,000 हमारा 760 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड 21,000 आपका 660, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड 21,000 आपका 560, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये सारे लेवल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओरिजेंटल लाइन वाले, तो ये आप ड्रॉ करके आप रख लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट एंड सपोर्ट रेशन। अब पॉइंट को यहाँ पर सीधा सीधा समझो, जो मार्केट का गैप था वो तो मार्केट का फुलफिल हो गया ही है। और अगर आगे आप इस चीज़ों को, इसी चीज़ को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगा, मार्केट में मैक्सिमम टाइम इसी एरिया में आप देखोगे, मैक्सिमम टाइम मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेड हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट है, राइट। तो ये लेवल इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मे बी मार्केट पहले ऊपर जाएगा, देन उसके बाद डाउन आएगा। अगर डायरेक्टली मार्केट डाउन आ रहा है तब तो यहाँ पर क्या है कि अपन सपोर्ट ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट अगर थोड़ी देर रेंज होकर अगर अप साइड के लिए ब्रेकआउट हो रहा है तो एक ट्रेड करना, अप साइड के लिए ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। हमको रिवर्सल पे ही ट्रेड करना है, कल भी हमको रिवर्सल पे ट्रेड करना है। कंटिन्यूएशन कल भी कोई ट्रेड नहीं मिलने के चांसेस है, अच्छा मिलने के नहीं चांसेस है। और अगर वहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें डेटा के हिसाब से, तो डेटा अगर आप देखोगे तो आज जो पोजीशन ऐड हुआ है वो 21,900 पे ऐड हुआ है, देन उसके बाद आता है 22,000 पे ऐड हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमारे काउंट होगा। और वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो 94,000 का आपका 21,700 आपका लेवल है, देन उसके बाद आता है आपका 93,000 आपका 21,500, 700 पर मार्केट आकर रुका है ब्रेक करने के बाद। तो अगर 21,700 अगर 21,700 के नीचे मार्केट निकलता है तो हमको कितने का डिफरेंस देखने को मिलता है, लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। तो बस अपने को पॉइंट क्या रखना है, अगर मार्केट 21,700 पर अगर कोई रेंज बना रहा है या पॉइंट अगर रेंज बना रहा है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो आपका पुट में ज़्यादा होना चाहिए अगर रेंज हो रही है तब। और आपका कॉल में क्या ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना, कॉल में आपका ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर क्या करेंगे, जो ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़े प्लेयर, तो मार्केट को ये ट्रैप करेगा, ना कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ट्रैप करे। चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं ट्रैप कर सकता, तो ये अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्कशन किया हूँ, है ना। तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। जब मार्केट रेंज हो रहा हो 21,700 के पास, तब मार्केट क्या होगा, या 21,700 के आसपास, राइट। यानी आपका 10-20 पॉइंट आप पकड़ लो, 10 से 20 पॉइंट या 30 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर नीचे पकड़ लो, 21,730 हो सकता है या 21,600 आपका 600 आपका क्या हो सकता है, 620 हो सकता है, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ऊपर नीचे ही अपने को ध्यान रखना है इन पॉइंट को आपका निफ्टी में। और हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स निकल के आते हैं, 30 पॉइंट को भी ध्यान रखना है। आपका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 46,000 जो आपका होगा 46,400 लगभग 500 के आसपास, 46,500 अपने को ध्यान रखना है। देन उसके बाद आता है 46,160, ठीक है, 46,160। देन उसके बाद आपका निकल का आता है 45,560, राइट। एंड उसके बाद आता है 44,980, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखो पॉइंट को आप समझो यहाँ पर कि ये लेवल हमने क्यों ड्रॉ किया, ये टर्निंग पॉइंट एंड रिवर्सल पॉइंट है, ये विथ डेटा वाइज होता है, ऐसा रैंडम नहीं ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जैसे बैंक निफ्टी को मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं सपोर्ट लेवल। सबसे पहले नियरेस्ट सपोर्ट लेवल 45,800 ही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। देन उसके बाद हमारा जो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आपका 45,500 है, राइट। 45,500 कितने का डिफरेंस है, लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल होती है, यानी 9:25 के बाद, राइट, 9:25 के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका 500 को टच करे मार्केट। अगर 500 के मार्केट आसपास अगर रेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कंटिन्यूएशन उस केस में ट्रेड नहीं होगा, राइट। रिवर्सल ट्रेड करना है अपने को। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए अपने को क्या देखना है पुट में, वो पॉइंट आप अभी नोट कर लो आप लोग।
आपका ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस आपका वॉल्यूम होना चाहिए। क्यों क्योंकि रिवर्सल ट्रेड करना है ना, मार्केट अगर डाउन आ रहा है, इस पॉइंट पे मार्केट डाउन आ रहा है, यानी आपका 45,000 के पास अगर मार्केट है, 45,500 के पास मार्केट आ रहा है, तो रिवर्सल ट्रेड करने के लिए हमको क्या चाहिए, रिवर्सल ट्रेड करने के लिए हमको ये तीनों होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंट्रा प्लस बड़े प्लेयर प्लस इंट्रा डे ट्रेड, ठीक है, और वॉल्यूम अगर होगा तभी तो जाएगा मार्केट रिवर्स में, अदरवाइज नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं जाएगा। अगर मार्केट रेंज होती है तब सिचुएशन क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट क्या पहले गैप अप ओपन होके या गैप डाउन होकर मार्केट अगर डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पर अगर मार्केट रेंज होता है, या आप पकड़ लो 500 पे, आप पकड़ लो, क्योंकि मार्केट में जो डिफरेंस है आपका ये रहा अपना, आपका ये अपना 1,33,000, 45,500 एंड 45,800, 45,800 के पास मार्केट ओपन होगा नहीं, तो आपका 700 या 800 के बीच में ओपन होगा, या 45,500 को, तो बीच में क्या होगा, तो ये शायद 700 वाला काम नहीं करेगा, ना ही आपका 800 वाला काम करेगा, राइट। तो बचा अपना 45,500 वाला, 45,500 पे तीनों चीज़ें हमारी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए पुट में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर 45,800 पे मार्केट अगर ओपन ही होता है और रेंज होता है तो उस केस में मार्केट में दोनों तरफ मार्केट या तो बुलिश भी जाएगा या तो बेरिश जाएगा। अब इस सिचुएशन समझो, अगर मार्केट अगर आपका बुलिश जाता है, कहाँ पर ओपन होना चाहिए, ध्यान रखना, 45,800 पे ओपन होता है, तो इसी के आसपास। तो बुलिश जाने के लिए क्या सिचुएशन है, अपने को चाहिए ओपन इंटरेस्ट चाहिए, अपने को वॉल्यूम चाहिए। मार्केट को टर्न करने के लिए ओपन इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, बता हाई वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। और वहीं चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो अपना कॉल में ज़्यादा होना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पे, 45,800 पे, तब मार्केट अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल आपको क्लियर कर देता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल देखो, अपना ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल 46,000, राइट। एंड देन उसके बाद अपना जो रेजिस्टेंस लेवल, सबसे पहले तो हमारा 45,800 का ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट हमारे लिए दोनों साइड के लिए मैटर का, देखो यहाँ पर हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है। जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है 46,000 पर जनरेट हुआ है। तो 45,800 के ऊपर मार्केट जाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है 45,800 पे, 45,800 पर अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और मार्केट अगर रेंज होता है, तो इस केस में मार्केट अप साइड जाएगी, ना कि डाउन साइड जाएगी, ठीक है, डाउन साइड नहीं जाएगा। इस केस में मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा। यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ अभी आपको, तो ये आपको लाइव मार्केट में ध्यान रखना है, बुलिश जाएगा फिर भी बुलिश जाएगा। चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा रहता है 45,800 के पास और मार्केट 45,800 के आसपास ओपन हुआ है 10-20 पॉइंट के आसपास, तो उस केस में मार्केट बुलिश जाएगा। चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है फिर भी मार्केट, क्योंकि क्या होगा, इंटरडे में लोग जो ट्रेड ओपन करते हैं वो ट्रैप होंगे उस केस में, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। 46,000 पे अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तब मार्केट रुकेगी, वहाँ से मार्केट बुलिश नहीं जाएगी, ओके। तब मार्केट रुकेगी, बुलिश तभी जाएगी जब मार्केट क्या होगा, जब पुट में, ध्यान रखना, पुट में 46,000 पे क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट। चेंज ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट। जैसे चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका 10 है तो ओपन इंटरेस्ट आपका 12 होना चाहिए, तब जाके मार्केट क्या होगा, ब्रेक करेगी किसको, 46,000 को, इससे पहले नहीं ब्रेक करेगी। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा सारा सिचुएशन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना एक्यूरेट मैं आपको जानकारी बताता हूँ, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल में आपको ऑप्शन चैन का डेटा रीड करके सब सिखाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा हमको भी समझ में आए कि आप लोग पसंद करते हो या देखने की, या आप देखना या सीखना चाहते हो, तो थोड़ा अपने को कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे से आपको समझाने के लिए, राइट। लेकिन क्या है कि मैं आपको यहाँ पर सब कुछ, कोई इतना प्रैक्टिकल आपको लाइव मार्केट में डेटा एनालाइज करके नहीं बताएगा, ओके। मार्केट क्लोज हो जाएगी तो बकचोदी बहुत लोग करेंगे, लेकिन लाइव मार्केट में कोई नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक